जय महाकाल, जय माता शिमशानी। आज की वीडियो में मैं एक दिवसीय अपार धन दौलत देने वाली गुप्त सात्विक अप्सरा की साधना दे रहा हूँ, जो कि बहुत तीव्र और शक्तिशाली साधनाओं में से एक है, जो बहुत जल्द सिद्ध होने वाली साधनाओं में से एक है और बहुत जल्द ये साधना सिद्ध होती है और बहुत जल्द ये आपकी मनोकामना पूर्ण करती है। लाभ तो इसके बहुत से हैं। मुख्य लाभ तो उसका यही कहूँगा मैं कि इसकी सिद्धि के पश्चात जो है, जैसे अधिकांश लोग जो है इस शक्ति की सिद्धि केवल धन दौलत की प्राप्ति के लिए करते हैं और वो रास्ते उनके खुल भी जाते हैं या शक्ति द्वारा भी प्राप्त होता है। कई तरह से उन्हें धन दौलत की प्राप्ति हो जाती है और उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत से लाभ हैं। मुख्य लाभ तो मैंने बता दिया, इसके अलावा भी बहुत से लाभ है, जैसे रक्षा करती है, आपकी सुरक्षा करती है, बाधाओं को दूर करती है, कई प्रकार का ज्ञान प्रदान करती है, बहुत से लाभ हैं। लेकिन जो मुख्य लाभ हैं वो मैंने बता दिया कि धन दौलत की प्राप्ति, ये मुख्य लाभ है। क्योंकि अधिकांश लोग इस प्रकार की सात्विक साधना में से मांगते हैं और ये एक सात्विक और आसान साधना है जिसे कोई भी स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है या कर सकती है। इसमें विशेष कोई नियम नहीं है, विशेष कोई विधान नहीं है, सामग्री भी है तो कोई विशेष नहीं है। इसका संपूर्ण मंत्र विधि विधान जो है मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। और जो मंत्र मैं बता रहा हूँ, दे रहा हूँ, वो स्वयं सिद्ध मंत्र है। इसको अलग से सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं, स्वयं सिद्ध मंत्र है। और बहुत ही आसान विधान है। एक दिवसीय साधना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो भी स्त्री पुरुष अगर किसी विशेष मंत्र जैसे गायत्री मंत्र हो गया, दुर्गा मंत्र हो गया, दुर्गा चालीसा हो गया, या शिव मंत्र हो गया, शिव के बीज मंत्र हो गया, काली बीज मंत्र हो गया, क्लीम हो गया इत्यादि, या फ्रॉम हो गया, या फिर श्राम हो गया, तो यह भुवनेश्वरी का जो बीज मंत्र होता है वो हो गया। तो इस प्रकार के चीज़ों का जो भी इंसान पाठ करता होगा या करती होगी, स्त्री पुरुष कोई भी अगर इस प्रकार के मंत्रों का, जैसे महामृत्युंजय मंत्र हो गया, गायत्री मंत्र इत्यादि, ऐसे मंत्रों का अगर कोई इंसान लंबे समय से पाठ कर रहा है, वो मेरा दीक्षित है या नहीं है वो अलग मैटर हो जाता है। हाँ, दीक्षित है अगर उसने दीक्षा मंत्र का रोजाना पाठ करता है वो इंसान, तो अवश्य ही वो दीक्षित को भी वो साधना जो है बहुत जल्द सिद्ध हो जाएगी। जैसे मैं एक दिवसीय कह रहा हूँ तो एक दिवसीय में अवश्य ही सिद्ध होगी। और अदीक्षित भी है तो ऐसे मंत्रों का, जो मंत्र अभी मैंने बताया है, जिस प्रकार के मंत्र, उस मंत्रों का अगर कोई लंबे समय से पाठ कर रहा है तो उसे अवश्य ही ये सिद्धि जो है बहुत जल्द प्राप्त हो जाएगी, बहुत ही जल्द। मैंने एक दो से कहा है, वैसे तो एक दिवस में ही अधिकांश प्राप्त हो जाएगा, हो ही जाएगा। एक दिवस में किसी वजह से अगर प्राप्त नहीं हो पाया, परंतु अनुभव तो एक दिन में ही हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा भी अनुभव हो गया तो साधना को छोड़ना नहीं है, भले 3 दिन लग जाए या 5 दिन लग जाए। इस साधना को तब तक करनी है जब तक आपको पूर्ण सफलता ना मिल जाए, और ये साधना सिद्ध होगी ही होगी। बस मनोबल आपका वैसा होना चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए। तो अवश्य ये साधना, मतलब दृढ़ निश्चय होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि ये चीज़ होगा मतलब होगा, तो करना है मतलब करना है। ये दृढ़ निश्चय ही इंसान को बहुत आगे तक पहुंचाता है।
मुझे भी आज ये दृढ़ निश्चय ही, आज जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ ये दृढ़ निश्चय ही मुझे पहुँचा है, अन्यथा मैं कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो ये दृढ़ निश्चय ही इंसान को आगे बढ़ाता है कि चीज़ होगा मतलब होगा, करना है मतलब करना, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान हो जाए, लाइट कोल हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन करना है मतलब करना है। ये चीज़ जिस दिन जो इंसान ठान लेगा, अवश्य वो बहुत आगे बढ़ जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। मैं भी बस इसी एक सिद्धांत से इतने आगे बढ़ पाया हूँ। आज हजारों शक्तियां मुझसे जुड़ी है, लेकिन इसी एक सिद्धांत से कि ये करना है, ये चीज़ को सिद्ध करना है, इस चीज़ को प्राप्त करना है मतलब करना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। कुछ भी का मतलब कुछ भी। ऐसा दृढ़ निश्चय कर लोगे जिस दिन, उस दिन हर चीज़ आपके सामने झुक जाएगी। हर साधना हो या ऐसी कोई भी चीज़ हो, बड़ी से बड़ी शक्ति क्यों ना हो, वो आपके सामने भी नतमस्तक हो जाएगी, झुक जाएगी। ये सच। चलिए ठीक है, अब इसका मुख्य विधान बता दे रहा हूँ। लाभ तो मैंने, मुख्य लाभ तो बता दिया, धन दौलत की प्राप्ति। इसके अलावा भी कुछ लाभ और भी हैं, जो भी साधना करेगा उसे स्वयं ही पता चल जाएगा। साधना विधि बता दे रहा हूँ। शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार, शुक्रवार के दिन, 2 दिन, बुधवार शुक्रवार, शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार या शुक्रवार से इस साधना को शुरू करनी है आपको। अगर आप में वो कैपेसिटी होगी, जैसे मैंने बताया कि आप पुराने मंत्रों का अगर पाठ करते होंगे रोजाना, या जो भी है गुरु मंत्र का भी अगर आप रोजाना पाठ करते होंगे, तो अवश्य ये साधना आपकी एक दिन में सिद्ध होगी। तो अब इसका नियम मैं बता दे रहा हूं। इसका नियम इस प्रकार से है। दिशा आपकी उत्तर रहेगी, उत्तर दिशा में एक लकड़ी की चौकी बिछा लें, उसके ऊपर में एक हरे रंग का वस्त्र बिछा लें। उसके ऊपर में जो है आपको एक तांबे का लोटा में आधा जल भर के रखना है, उसमें थोड़ा सा चमेली का या गुलाब का इत्र मिला लें, और उसके ऊपर में एक नारियल रखना है बिना छिला हुआ, और उस नारियल को जो है, जो मूल मंत्र में दे रहा हूं, उस मंत्र को 3 बार पढ़ते हुए 3 बार लपेट कर बांध देना है। और कुछ मयूर पंख जो है, कुछ मयूर पंख, 7 मयूर पंख जो है, उसके सामने आपको रखना है। इतना करने के पश्चात लाल पुष्प इसमें अर्पित होगा। लाल पुष्प थोड़ी सी मात्रा में इसे अर्पण कर दें, और उसके बीचों बीच घी का एक दीपक लगाना है। जो मयूर पंख आपने लगाया है इसके सामने, उसके ऊपर में घी का दीपक आप लगाएंगे अपनी तरफ मुख करके। एक बात वाली। अब इसके सामने एकांत कमरे या एकांत स्थान या कहीं पे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पवित्र साधना, पूर्ण सात्विक साधना है, कहीं पर भी कर सकते हो। मंदिर में भी कर सकते हो, मस्जिद में भी कर सकते हो, घर पे भी कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है इसमें। हाँ, पूर्ण शुद्धता का ध्यान रखना है, ब्रह्मचार्य का ध्यान रखना है। जब तक साधना कर रहे हैं पवित्र भोजन करना है, जब तक साधना आपकी सिद्ध नहीं हो जाती। सिद्ध होने के पश्चात आप कुछ भी करें, उससे कोई लेना देना नहीं है। इतना करने के पश्चात जो है, एक तरह से शक्ति की स्थापना हो गई, और इसमें किसी भी प्रकार का भोग इत्यादि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। केवल पूर्ण एकाग्रता से जो मैं मंत्र दे रहा हूं, उस मंत्र का आपको हो सके तो सिद्ध नीले हकीक की माला से पाठ करें। सिद्ध नीले हकीक की माला से
अगर नहीं मिलता है वो माला आपको तो बिना माला के करें, अन्य माला का प्रयोग न करें, इसमें बिना माला के करें। शुरुआत में गुरु मंत्र अगर मत्स्य दीक्षित है तभी गुरु मंत्र का एक माला लगभग 21 बार 41 बार जो भी है वो पाठ करें। उसके बाद शिव मंत्र का, शिव के किसी भी बीज मंत्र का या शिव मंत्र का, जैसे शिव का बीज मंत्र ह्राम हो गया, उस मंत्र का 21 बार 11 बार उसका पाठ कर लें। उसके बाद जो है इंद्र का नाम इसमें 3 बार लेना है। ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। ये हो गया। इतना करने के पश्चात जो है आपको जो मूल मंत्र दे रहा है उस मूल मंत्र का तब तक पाठ करें जब तक ये साधना आपकी सिद्ध नहीं हो जाती। समय इसका रहेगा रात्रि 9 बजे से लेके रात्रि 3:30 के बीच में। तो इतना ही संपूर्ण विधान है। तो विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ जिस मंत्र से आपको ये साधना करनी है। अधिकांश अगर इन सब मंत्रों का अगर आप पाठ करते हैं तो अधिकांश एक दिन में ही ये साधना सिद्ध हो जाएगी। अगर एक दिन में नहीं होती किसी कारणवश तो 3 दिन में सिद्ध होगी या ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन में सिद्ध होगी। लेकिन पहले दिन आपको अनुभव मिलना चाहिए। जैसे पहले दिन आप साधना कर रहे हैं, पहले दिन ही आपको अनुभव कुछ ना कुछ अवश्य ही होगा, थोड़ा सा हो पर होगा, ये अनिवार्य है। अगर अनुभव नहीं होता है तो फिर कहीं ना कोई समस्या होगी, तभी नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर पहले दिन आपको थोड़ा सा भी अनुभव हो जाए तो इस साधना को छोड़ना नहीं है। चाहे 3 दिन लगे, 2 दिन लगे, 5 दिन क्यों न लग जाए, लेकिन करना जरूर है। तो यही कहूँगा मैं। विधान मैंने बता दिया। शक्ति सामने आने के बाद उससे वचन ले लें। वैसे इसमें अगर वचन जो मंत्र है इस प्रकार से वो आपसे ऐसे जोड़ देगी कि आप वो शक्ति आपको परिपूर्ण मत कर देगी। मतलब ये है कि आपको जो चाहिए वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो वचन नहीं भी लोगे तब भी आपका काम होगा, वचन लोगे तो भी अच्छी बात है, वो आपकी इच्छा है। सुरक्षा बंधन, शरीर बंधन बस कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा की इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। सात्विक साधना है, जरूरत नहीं है। तो बस इतना ही संपूर्ण विधान है। वो विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ। विशेष मंत्र इस प्रकार से है। ओम चेतसा रम लम जितान, खाई का रास्ता, रुपए की थाली, स्वर्ग की चांदनी, धरती पर मेरी शक्ल बन, मेरा काम कर, जो न करे तो गुरु गोरखनाथ बंगाल खंड कामरू कामाक्षा देवी की आन। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूं। ओम चेतसा रम लम जितान, खाई का रास्ता, रुपए की थाली, स्वर्ग की चांदनी, धरती पर मेरी शक्ल बन, मेरा काम कर, जो न करे तो गुरु गोरखनाथ बंगाल खंड कामरू कामाक्षा देवी की आन। तो ये मंत्र जो मैंने दिया ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसे अलग से सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, केवल इसका पाठ करना है। अगर माला है आपके पास में नीले हकीकी और सिद्ध माला है तो बहुत अच्छी बात है, उस माला से पाठ करेंगे तो बहुत ही जल्द सिद्ध होगी। अगर नहीं भी है तो बिना माला के करें, फिर किसी अन्य माला का प्रयोग आपको नहीं करना है, बिना माला के करें तब भी सिद्ध होगी। लेकिन उसमें हो सकता है थोड़ा समय ज़्यादा लगे, परंतु नीले हकीकी के सिद्ध माला से अगर इस मंत्र का पाठ करते हैं तो अवश्य ही ये बहुत जल्द सिद्ध होती है। तो इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। जय महाकाल।